Hey everyone, welcome back to my channel. This is Uditi and you're watching Success with IV. अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं अभी करने वाली हूँ मॉर्निंग रूटीन। साथ में आपको शेयर करने वाली हूँ अमेजिंग वियर्ड स्टोरीज ऑफ माय लाइफ। यूजुअली मुझे सपने देखना बहुत पसंद है। सुबह के सपने हमेशा सच्चे होते हैं, जैसे कि दादी अम्मा लोग बोलते आए हैं। एंड आई लव ड्रीमिंग एंड स्लीपिंग, ऑब्वियसली किसको नहीं पसंद है। तो सिमिलरली मैं हमेशा की तरह आज भी एक बहुत अच्छा सपना देख के उठी। मेरे हस्बैंड आए कॉफी लेके, नॉट कॉफी, चाय लेके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डेज ही इज द वन हु मेक्स टी और कॉफी इन मॉर्निंग एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो ये है बहुत साल पहले, नॉट बहुत साल, 4 साल पहले की कहानी। व्हेन आई वाज इन हैदराबाद with my dad. So I don't usually dream of my mom so frequently. I don't know why, क्यों ऐसा ऐसा होता है, क्यों मुझे उनके सपने नहीं आते हैं। I really don't know or understand. And if you all don't know about my mom, I lost my mother in 2009 when I was in 9th standard, which is technically I was 15. And कुछ साल पहले आई वॉज इन हैदराबाद। आई मीन 2019-20 की बात है। 20 में आई वॉज ऑल्सो इन हैदराबाद एंड आई वॉज स्टेइंग विद माई डैड देयर इन अ रेंटेड हाउस। एंड वो घर ना बहुत ही वियर्ड था। वो हमारा फर्स्ट घर था जहाँ पे हम रेंट पे रहते थे हैदराबाद में, और हमने बहुत हरी भरी में वो घर लिया था। वो 2 BHK था, बट 1 फ्लोर वाला घर था। एंड वहाँ के ना लोग भी अड़ोस पड़ोस के, आई एम नॉट सेइंग कि तेलुगु पीपल आर बैड, दे आर वेरी नाइस, बट पर्टिकुलरली जिस सोसाइटी में हम रहते थे, जिस कॉलोनी में रहते, वो सोसाइटी भी नहीं था, वो बस स्टैंड लोन घर थे। वहाँ पे बहुत सारे रेसिडेंशियल एरिया था, बट ही बहुत ही मतलब आउटस्कर्ट्स में था हैदराबाद में। और उस जगह पे हमने वो घर लिया था, और ओनर जो थे वो थोड़ा दूर रहते थे उस घर से। एंड अगल बगल में बहुत ही वियर्ड लोग रहते थे। पहले पहले शुरू शुरू में मुझे उतना समझ नहीं आया था, और मुझे वैसे भी तेलुगु पता नहीं था, बट समझ आता था। बोलना नहीं आता था बट समझ आता था। तो ये है वो घर जिसमें हम लोग रह रहे थे फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर। तो वो घर इतना वियर्ड था कि हम लोग जब भी घर आते थे, होम टाउन आते थे, होम टाउन से घर मतलब वहाँ पे वापस जाते थे, तो सपोज मान लो कि हमारा फ्लाइट है कोलकाता से 5 बजे 6 बजे शाम को, तो पहुंचते पहुंचते वहां पे बज जाएगा 9:30 10 बज जाएगा। मोस्टली वो वाला फ्लाइट ही हम लोग पकड़ते थे। तो ऐसा हुआ 2020 में मैं इंटर्नशिप करी थी, 2019 में एंड 20 के मिड में आई कंप्लीटेड माय LLM, मास्टर्स इन लॉ। हमेशा ऐसा होता था कि जब भी हम लोग घर से वापस आ रहे हैं, घर घुसने से पहले हम लोग को लिटरली बाहर जाके मीटर बॉक्स वो चेक करना पड़ता था। कोई कोई या तो मीटर बॉक्स उठा लेता था, ठीक है, या फिर कोई करंट लाइट काट देता था बाहर से। आई डोंट नो, देयर वाज दिस थिंग, इलेक्ट्रिक का बॉक्स था, कनेक्ट करता था लाइट पावर, और वो हमेशा कोई ना कोई काट के चला जाता था। एंड हमारे पास CCTV कैमरा वगैरह कुछ नहीं था। मैं बता रही हूँ ना, वो जगह इतना वियर्ड था। एक बार तो ऐसा हुआ कि किसी ने पंप ही खोल के चला गया। उस टाइम हम लोग घर पे थे, चोरी करके चला गया। तो चोरी भी नहीं किया, सॉरी, मुझे याद आया, कुछ खराब करके चला गया था, काट वाट के चला गया था। वो है पंप रखा हुआ रहता था बाहर, चेम्बर है, एक अलग से चेम्बर करा हुआ था, वहां पे अंदर पंप रखा हुआ रहता था। तो उस पंप से उन लोगों ने कुछ ऐसा छेड़छाड़ किया, वो पंप खराब हो गया। तो पूरा पंप हम लोग को ठीक करना पड़ा। हमने बहुत बार अपने ओनर को कंप्लेन किया कि ऐसा कर रहे हैं, इट इज नॉट गुड, वी डोंट फील सेफ हियर। मैं अकेली रहती हूँ, पापा ऑफिस जाते हैं, तो क्या आप एक कैमरा CCTV लगा सकते हैं? तो ही सेड नो, हम कैमरा वैमरा नहीं लगा सकते, वहाँ पे कॉलोनी में परमिशन लेना पड़ेगा, ये वो। बाहर, मैंने बोला अंदर नहीं, बाहर एक अलग से, मतलब बाहर जो कॉर्नर है, जिस साइड में पार्किंग जाता है, उस साइड लगा दो, कि हमको उसी साइड में सब कुछ है, मतलब मीटर बॉक्स है, वो इलेक्ट्रिक का बॉक्स है, वो पंप का भी चेम्बर वगैरह सब उधर उसी लेन में है, ठीक है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हमने बोला ठीक है। तो हम लोग सोच ही रहे थे वो चेंज करेंगे घर, बट टाइम नहीं मिल रहा था ढूंढने के लिए दूसरा घर। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, एक तो ये सारी चीजें हो ही रहे थे, बीच में एक और इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में भी बताऊंगी क्या हुआ था। ये है एक एक और सपने के बारे में। मैं क्या टाइम होगा, शायद अराउंड सुबह के 4 बज रहे होंगे।
मेरे पापा सो रहे हैं, मैं भी सो रही हूँ, और उस टाइम पे मैं ना वो वायर वाला हेडफोन्स जो होते थे ना वो लगा के सो जाती थी। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू आर यूजिंग अ वायर वाला फोन, वायर वाला हेडफोन, एंड नॉट वायरलेस हेडफोन, प्लीज डोंट at least take it off before you sleep. Otherwise what will happen कि आप नींद में रहोगे and you won't even realize कब वो आपके गले में tangle हो जाएगा and you might choke in your sleep. So which is very dangerous, and this is something what happened in this current incident. उस दिन मेरे साथ बहुत ही कुछ weird हुआ था in the morning, and उसके पिछले वाले दिन भी बहुत कुछ weird हुआ था, उसके बारे में बताती हूँ। बट पर्टिकुलरली इस दिन सुबह को 4 बजे when I was in sleep, मैं देखती हूँ, मैं अपने ऑफिस से घर आती हूँ, ठीक है, एंड घर आते आते इसी कॉलोनी में, इसी कॉलोनी का जो रोड है, उस कॉलोनी में एक घर के सामने एक छोटी सी बिल्ली ना गुर्रा रही है, ठीक है। एंड मैं सोची हुई अजीब तरीके से गुर्रा रही है, जैसे कि कोई बिल्ली अगर गुस्सा आ जाती है या फिर फाइट करती है दूसरी बिल्ली के साथ, तो वो लोग ऐ करते हैं। बट ये वाला ना कुछ अजीब सा ही वियर्ड तरीके से, इट वाज काइंड ऑफ क्राइंग अजीब ही टोन में, ठीक है। और ये सब सपने में हो रहा है। तो मैं उसके सामने गई धीरे धीरे, एंड मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे लग रहा था कि मैं इसको क्रॉस करते वक्त व्हाट इफ इट कम्स एंड बाइट्स मी, ठीक है, मैं ऐसे सोच रही थी। बट तब भी इट वाज अ वेरी लिटिल किटन, बिल्ली भी नहीं थी, छोटी सी प्यारी सी बिल्ली थी। मैं उसके पास गई एंड आई वाज, मतलब मैं बैठ नहीं जा रही थी, और एक गेट घर है, उस गेट के बाहर ही वो बैठी हुई है। मैं गई इस बिल्ली के सामने बैठने जा रही थी, उसी वक्त तुरंत उसी टाइम पे एक औरत, बुढ़ी औरत निकल के आती है गेट के बाहर, ठीक है, बाहर निकल के आती है। मैं उनको देखती हूँ, उठ जाती हूँ, बैठने जाती हूँ, मतलब हाफ सेटिंग पोजीशन में, फिर उठ जाती हूँ। मैं फिर उनसे पूछती हूँ, हेलो, ये बिल्ली आपकी है क्या? मैं तो वो बोलती है कि हाँ मेरी है, अजीबी टोन में, जैसा होना, मतलब सब डार्क डार्क हो रहा है तो ये भी डार्क ही हो रहा था। वो अजीबी उनका वॉइस था, हाँ ये मेरी बिल्ली है, क्या हुआ? मैंने बोला कि नहीं, इसको ये ठीक है ना, थोड़ा अजीब से पुकार रही है। तो बोली कि हाँ उसको खाना, उसको भूख लगा है शायद, उसको पानी पीना है शायद, इसलिए वो गुर्रा रही है, चल चल ऐसे करके वो बुला रही है। मैंने बोला कोई नहीं कोई नहीं, मैं उठाती हूँ उस बिल्ली को अपनी गोदी में, एंड मैं उनको देने जाती हूँ, ये लीजिए ले लीजिए। तो बोलती है कि नहीं नहीं, कोई नहीं, आओ तुम अंदर आओ, पानी पियो। मैंने बोला कि अभी अचानक से ये पानी पीने बोल रही है, बुजुर्ग औरत है, एकदम से ना भी नहीं कर सकती, वही आदत है ना लड़कियों को, ना नहीं कर सकती, अब हर चीज में हाँ करनी है। चलो, अगर ये हाँ नहीं करूंगी तो सपना भी नहीं आगे बढ़ेगा, ऐसा ऐसा एक हो रहा था। जैसे मूवीज में नहीं होता है कि तुम मतलब झगड़ा करने के लिए कि तुमको थूकना पड़ेगा किसी पे तभी झगड़ा होगा, ऐसा करके तो ये जबरदस्ती सपना है। फिर मैं अंदर जाती हूँ, मैंने बोला थैंक यू, मैं यहीं पे रहती हूँ बगल में ही, पास में ही 2-3 घर छोड़ के, नए आए हैं हम लोग, ऐसे मैं बता रही हूँ उनको, ठीक है, ये सब। तो वो ना सिर्फ ऐसे ऐसे कर रही है, नॉट कर रही है, शी इज नॉट सेइंग एनीथिंग, नॉट टेलिंग एनीथिंग। तो बोलती है बैठो यहाँ पे, मैं पानी लेके आती हूँ। मैंने बोला ठीक है, एंड अंदर जाती हूँ ना तो घर बहुत ही वियर्ड सा है, और मैंने बिल्ली को रख दिया था नीचे, और बिल्ली अंदर सू करके अंदर एक रूम में चली गई। मैं बैठती हूँ, तो घर में ज्यादा सामान नहीं है, बहुत ही अंधेरा सा है, कोई लाइट वाइट नहीं है, बट हाँ सुबह का टाइम है। फिर मैंने उनको पूछा कि आप यहाँ पे कब से हो? तो बोलती है कि मैं यहाँ पे 80 साल से हूँ, 80-80 ईयर से मैं यहाँ पे हूँ। मैंने बोला ये कॉलोनी बहुत पुराना है फिर तो बोलती है हाँ यहाँ पे ये बहुत पुराना कॉलोनी है, यहाँ पे लोग भी सब पुराने हैं, और काफी बुजुर्ग हैं। मैंने बोला कि हाँ मेरे बगल में भी जो अंकल रहते हैं वो आर्मी में थे शायद, ऐसा वो बोलते हैं। तो वो हंसने लगती है करके। मैंने बोला आप जानते हो उनको? तो वो हंसती है फिर से। मैंने बोला अच्छा। मैं कुछ बोल नहीं रही, मैं मुझे वियर्ड लग रहा है, अभी हंस क्यों रही है भाई? अचानक से मैं बगल वाले अंकल की बात कर रही हूँ, वो हंस रही है। मैंने फिर से पूछा आप जानते हो उनको? तो बोलती है हाँ मैं जानती हूँ उनको, उन सबको जानती हूँ मैं यहाँ पे, सब मुझे नहीं जानते हैं, ऐसे बोली। मैंने बोला ओके। मैं सोच रही हूँ, मनी मन सोच रही हूँ 80 साल से यहाँ पे है, कोई इसको जानते नहीं है, हो सकता है निकलती नहीं होगी ज्यादा, ठीक है, ऐसा हुआ। फिर वो मुझे पानी दी ग्लास में, स्टील के कप में,
ग्लास में आके मेरे को पानी दी। मैं उठी, मैंने बोला थैंक यू आंटी, बस इतना बोला। मैं फिर पानी पीने लगी। पानी पी रही हूँ। वो ना खड़े खड़े मेरा मुंह देख रही है, ताड़ रही है, मतलब अजीब से देख रही है। मैं फिर ऐसे ऐसे आंख मिला रही हूँ, फिर इधर उधर देख के पानी पी रही हूँ। ऐसे पानी पी लिया, खत्म हो गया। मैंने बोला कहाँ पे रखूँ, मैं किचन में रख देती हूँ। तो मैं किचन में जाने लगी तो वो बोले दो दो दो, मुझे दो कर रही है। मैंने बोला नहीं कोई नहीं आंटी, मैं रख देती हूँ। मैं गई, मैं जा रही हूँ तो मुझे ना पकड़ने आ रही है कि नहीं 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 नहीं, छोड़ो छोड़ो, रख दो यहीं पे, रख दो कर रही है ऐसे। बुढ़े लोग जैसे ऐसे ऐसे नहीं करते वैसा टाइप का। मैंने बोला नहीं आंटी आप बैठिए, आप रुकिए, मैं रख के आती हूँ, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसे बोल के ना किचन में जाती हूँ, वहां पे सिंक ढूंढती हूँ। कॉर्नर में सिंक मिलता है, सिंक में जाके देखती हूँ, वहां पे ना पूरा खून खून पड़ा हुआ है। अभी खून खून पड़ा हुआ है और ना मछली का स्मेल भी आ रहा है। तो मुझे लगा कि मछली का ही ब्लड है, ठीक है, ऐसा मुझे फील हुआ। मैंने फिर पूछा, वहां पे नहीं रखा। मैंने पूछा आंटी मैं इधर रख दूं, ऊपर रख दूं? तो बोलती है मैंने बोला ना मुझे दो, ऐसे चिल्लाती है गुस्से में, ठीक है। मैंने बोला ना मुझे दो। मैंने बोला ठीक है आंटी ये लो, आप कहाँ रखूं आप देख लो, ठीक है। तो वो रखती है, पता नहीं कहाँ रखती है। मैं पीछे घूमती हूँ तो उतने टाइम में वो रख देती है। मैं फिर पीछे मुड़ती हूँ तो मेरे मुंह के सामने खड़ी हुई है, ठीक है। उसी टाइम पे जैसे मैं मुड़ती हूँ और मेरे मेरे को आई कांटेक्ट करती है, और मेरे ना मतलब मेरा अंदर से जैसे जैसे उसका आंख ना पूरा लाल, ठीक है, अजीब ही लाल। मतलब इतने टाइम से मैं उसको देख रही, मुझे कुछ नहीं फील हुआ। जब मैं मुड़ी और उसको देखी तो मुझे एक अजीब सा डर फील हुआ अंदर। मैं फिर से मुड़ गई और फिर मैं बाहर वाले रूम में जाने लगी। तो फिर मैं पूछी कि आपके यहाँ पे कौन कौन रहते हैं, आपके यहाँ पे कौन कौन रहता है। मैं पीछे मुड़ते मुड़ते उनसे पूछ रही हूँ जाते जाते बाहर वाले रूम में, मेन रूम में जहाँ पे मैं बैठी थी। तो बोलते हैं कोई नहीं रहता। मैंने बोला आपके बेटे लोग नहीं आते क्या यहाँ पे? तो बोलते हैं मेरे मेरे बेटे मर गए, ठीक है। मैं क्या बोलूँ इसमें, कुछ भी नहीं बोल सकती। कोई मर गया है, उसका बेटा मर गया है, विच इज रियली सैड, ठीक है। मेरे को अभी भी गूज बम्स आ रहा है रोने की वजह से। बहुत ही वियर्ड सपना था यार। फिर ना अचानक से सब कुछ ना एकदम से हो रहा है। अभी मतलब वही मोमेंट आ रहा है, क्लाइमैक्स आ रहा है, जबकि मुझे गूज बम्स आते हैं। मैं ये स्टोरी किसी को भी बोलती हूँ तो फिर ना वो मुझे बोलती है आओ मेरे रूम में आओ। और वही मेरे दिमाग तो मेरा मेरा बुद्धि भ्रष्ट, ठीक है, घुटने में है मेरा दिमाग। जैसे कि कोई कुछ बोलेगा तो मैं हाँ कर दूंगी। इस बार भी मैंने वैसे ही सिंपली मैंने बोल दिया ठीक है आंटी मैं जाऊंगी, आप जहाँ ले चलोगे मैं चली जाऊंगी, मुझे आप बेच दोगे तो मैं बेच बिक जाऊंगी। तो फिर मैं अंदर जाती हूँ। उस घर में ना एक छोटा सा सिंगल कॉट रखा हुआ है, बिस्तर रखा हुआ है कोने में घुसते ही। एंड इस साइड में कुछ भी नहीं है, एक विंडो है, ठीक है। रूम बहुत ही अंधेरा है, पर्दा टंगा हुआ है, और नीचे ही ना एक भगवान का जो होता है ना, वो अभी आजकल आता है लकड़ी का वुडन टेम्पल टाइप का, वो टेम्पल रखा हुआ था। उसमें बहुत ही सारे भगवान रखे हुए थे, मुझे याद नहीं है, बट कुछ तो अजीब वाला भगवान था। अभी वो भगवान था कि कुछ और था, आई डोंट नो। बट डेफिनेटली हम जो हिंदुओं के जो भगवान पूजा करते हैं, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, राम कृष्ण, ठीक है, या शिव और गणेश, या जो भी जितने भी हमारे हिंदू भगवान हैं, वो सब में से हार्डली एक या दो था। और मोस्टली ना सब कुछ ना एकदम सिंदूर से भरा हुआ था, जो भी बाकी जो भी फोटोज वगैरह रखा हुआ था भगवान का। एंड आई डोंट रिकॉग्नाइज ये कौन से भगवान है। इतने में ही वो जाती है, टेम्पल के पास ही जाती है, घूम के जाती है। मैं कॉट के सामने, दरवाजे के सामने खड़ी हुई रहती हूँ। तो वो जाती है अंदर, अंदर जाके वो बैठती है, ठीक है, अपना साड़ी से पल्लू ऐसे खोल के अपने सिर पे ऐसे ओढ़ती है, ठीक है। मुझे तभी तभी मुझे बहुत वियर्ड लगने लग गया था, स्टार्ट हो गया था कि कुछ तो होने वाला है, कुछ कुछ खराब होने वाला है। तो इतने में ही वो वो बैठी, ऐसे बैठी, घूंघट को ऐसे मतलब साड़ी का जो पल्लू है उसको ऐसे करके ओढ़ के। एंड नेक्स्ट थिंग आई सी इज कि वो मेरे सामने खड़ी है विथ ऑल द घूंघट कवर्ड और ओवर हर फेस, एंड वो मेरा गला पकड़ती है। एंड आई एम लिटरली चोकिंग, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे छोड़ दो, मेरा गला क्यों पकड़ रहे हो,
मैंने क्या गलती करा? मेरे को माफ करो भाई, मैं आपके घर में आई, आपके बिल्ली को सहायता की, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे जाने दो। ये सब मैं बोलना चाहती थी, बट आई वॉज लिटरली चोकिंग। मेरा वो गला दबा रही थी। एंड मैं इधर उधर देख रही हूँ, मैं उसको देखने नहीं चाहती हूँ, ठीक है, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहती हूँ। शी इज इन वाइट साड़ी कवर्ड विद घूंघट, वाइट पल्लू, एंड शी इज चोकिंग मी। मतलब और कुछ नहीं, और मैं ऐसे, मतलब मैं हवा में उठ रही हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा है। एंड उतने में ही मैं अपने लेफ्ट में देखती हूँ, एंड एक अजीब सा ऑरा आता है विंडो के पास, ठीक है। अजीब सा ऑरा आता है, पूरा एकदम वाइट एंड येलोइश काइंड ऑफ जो होता है ना, एकदम सा ऑरा आता है। एंड नेक्स्ट थिंग आई सी, मेरी मम्मी खड़ी हुई है, ठीक है। मेरी मम्मी खड़ी हुई है। आई डोंट नो, हेलुसिनेशन कर रही थी मैं ड्रीम में, मतलब ड्रीम में ड्रीम देख रही थी, ऐसा मुझे फील हो रहा था। एंड इतने में ही मेरी मम्मी आती है, दौड़ के दौड़ के आती है मेरे पास, एंड उस औरत को धक्का मारती है, ठीक है। उस औरत को धक्का मारती है, मैं गिरती हूँ, मेरे को वो पकड़ती है, ठीक है। मेरे को जब भी पकड़ती है, तभी मेरी आंख खुल जाती है, ठीक है। मेरा मेरा आंख खुल गया उस टाइम, मैं आंख खुल गया, मैं ना ऐसे ही लेटी हूँ, मतलब मैं हिल नहीं पा रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने सपने में ही या फिर नींद में ही अटक गई हूँ, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अभी भी सपने में हूँ, मैं नीचे गिर गई हूँ और मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मेरा बॉडी पूरा स्टिफ हो गया है। मैं लेटी हुई हूँ, और मैं ऐसे आंख घुमा के मैं देख रही हूँ, लेफ्ट साइड में एक और बेड था, थोड़ा मतलब 2 हाथ छोड़ के ही लेफ्ट साइड में मेरा पापा का बेड था, जिसमें पापा सोए उस तरफ सिर करके। मैं इधर देख रही हूँ, मुंडी में नहीं हिला पा रही हूँ, मैं बस ऐसे मतलब स्ट्रेट सोई हुई हूँ, मैं बॉडी एकदम स्टिफ। मैं पापा को देख रही हूँ, और मुंह ऐसा खुला हुआ है करके, ठीक है, आवाज भी नहीं निकल रहा है। आई वॉज ट्राइंग टू कॉल माई डैड, आई वॉज नॉट एबल टू। आई वॉज, आई मीन, क्या बोलूं मैं, ऊपर देख रही हूँ, लाइट से लेफ्ट देख रही हूँ, राइट देख रही हूँ, मुझे लग रहा है मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ दिक्कत हो रहा है, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरे शरीर में, ऐसा मुझे फील हो रहा है। मैं समझ, मेरा दिमाग काम कर रहा है, बट माई बॉडी वॉज नॉट वर्किंग, इट वॉज ऑल स्टिफ। एंड सडनली मेरा बॉडी ऐसे झटका मारता है, ठीक है, मेरा बॉडी ऐसे झटका मारता है। जब ये झटका मारता है तो मैं जोर से सांस करती हूँ, ठीक है। फिर मैं ऐसे ऐसे करती हूँ गले में, मुझे मतलब वो सब याद आ रहा था, चोकिंग वोकिंग का, गला पकड़ने का। ऐसे ऐसे हाथ लगा रही हूँ, तो देखती हूँ मेरा गले में ना पूरा वो वायर ना टाइटली बैठा हुआ है। आई वॉज चोकिंग, एंड आई माइट हैव डाइड, आई वॉज बैडली चोकिंग दैट डे। मैं ऐसे इतने जोर से आवाज की, मेरे डैड भी जग गए। मेरे डैड उठ के बोला, क्या हुआ क्या हुआ? मैंने बोला, कुछ नहीं, बुरा सपना देखा था, गले में चोक कर रहा था ये। पापा ने बहुत डांटा उसी टाइम पे, 4:30-5 बज रहे थे सुबह के, अंधेरा भी था, थोड़ा थोड़ा लाइट आ रहा था खिड़की से। तो बात ऐसी है ना कि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा ऐसा बहुत बार बहुत कुछ हुआ है, जब जब मैंने मम्मी को सपने में देखा है, एंड फॉर सम रीजन, द रीजन इज मोस्टली कि वो मेरे को किसी बुरे चीज से बचा रही है, या फिर शी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम समथिंग दैट्स बैड। सो उन्हीं टाइम पे मैं अपनी मम्मी को अपने सपने में देखती हूँ, नॉट लाइक कि यूजुअली रैंडमली जिस भी तरीके से मैं किसी को भी अपने सपने में देखती हूँ। आई सी अ लॉट ऑफ ड्रीम विद माई डैड, हस्बैंड, मेरे भैया, भाभी, फ्रेंड्स, सबके साथ। बट मम्मी तभी आती है जब मैं किसी चीज से बहुत बुरी तरीके से, या फिर बहुत बुरी तरीके से फंस गई हूँ, या फिर कुछ बुरा होने वाला है। तो यही थी आज की कहानी, एंड इट वाज नॉट अ कहानी, इट वाज मोर लाइक व्हाट हैपेंड। सो आई डोंट नो, I will come with some more stories next time, and yeah, I hope you like this video. Thanks for watching. Bye.